आपको कैसा लगेगा जब आप बिजली खपत करें और आपका बिल में मीटर जीरो भी दिखाए। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा होगा भी इसे लगाने से। देश में एक योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना, और योजना इतनी किफ़ायती है, इतना शानदार है, मुझे लगता है कि योजना आपको तक बताना जरूरी है। इसका खर्चा 2 लाख रुपए आएगा। जी जी। और सब्सिडी मिलेगी इसमें? जी बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी। 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 3 लाख में आप 78,000 माइनस कर दो। जी 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 जी। 3 लाख है ना ये? हाँ 2 लाख का। 2 लाख का सिस्टम है जी। इसमें 78,000 सब्सिडी आएगा, माइनस हो जाएगा जी। और ये इसके बारे में बताइए कि कौन कौन लगवा सकते हैं, कितना खर्चा आता होगा और कैसे इसको यूज करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको कैसा लगेगा जब आप घर में बिजली जलाए और उसका बिल ना आए, बिल्कुल ज़ीरो बिल। और आप, मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर ऐसी कोई योजना सरकार चला रही है तो। बिल्कुल आप देख पा रही हैं सौर पैनल को, और देश में एक योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना। और योजना इतनी किफ़ायती है, इतना शानदार है, मुझे लगता है कि योजना आपको तक बताना ज़रूरी है, आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। आखिर योजना क्या है जिसका लाभ ले सकते हैं आप, वो भी बहुत कम बजट में। कम बजट का कहने का मतलब ये है कि बहुत किफ़ायती दाम है। और देश की ये स्कीम है, देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है फरवरी 2024 में, पीएम सूर्य घर योजना। और मैंने कहा शुरू में कि आपको कैसा लगेगा जब आप बिजली खपत करें और आपका बिल में मीटर ज़ीरो भी दिखाए। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा होगा भी इसे लगाने से। सौर पैनल है और मेरे साथ जो शख्स देख पा रहे हैं, 2 इंजीनियर हैं जो ये इंस्टॉलेशन का काम करते हैं और ये पूरा प्रोसेस को आपके घर तक लगाने में पूरी मदद करते हैं। सनगो कंपनी के दोनों डायरेक्टर हैं मेरे साथ में, गुलशन साहू जी और रविकांत साहू जी। दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पीएम सूर्य घर योजना है क्या और आप इसे अपने घर में कैसे लगवा सकते हैं और उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा शुरुआत में कि आप इसे लगाकर भी आप घर का जो बिजली मीटर है उसे ज़ीरो कर सकते हैं, यानी कि घर में जो बिजली खपत हो रही है, बिजली खपत के साथ साथ जो है आपका घर का बिल ज़ीरो आ सकता है। बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा भी। मेरे साथ रविकांत भाई हैं और गुलशन साहू जी हैं। दोनों में से शुरुआत कौन करेगा बता दो, और इस स्कीम के बारे में बहुत सरल तरीके से बताइएगा कि आम आदमी इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए सर, और मैंने कहा जो शुरुआत में कि भैया आपका घर का बिजली ज़ीरो आ सकता है जी जी, वो कैसे? देखिए ये हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च किया जिसको बोलता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अच्छा, मुफ्त बिजली योजना, ये बोलना भूल गया था। मुफ्त बिजली योजना का मैं तात्पर्य बताऊंगा क्यों उसको मुफ्त बिजली योजना बोला जाता है जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं जी। एक पीएम सूर्य घर .gov.in का एक वेबसाइट है जी। उस पर ग्राहक उस पर जाके इजीली तरीके से अपना नाम रजिस्टर करवा के वो अपना सोलर पैनल लगाने का प्रोसेस चालू कर सकता है जी। कई लोग ऑनलाइन चक्कर में नहीं पड़ते भैया, कहाँ वेबसाइट में जाएंगे, कहाँ इधर उधर जाएंगे। आजकल फर्जी बीच बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, तो कई लोग इसका भी फर्जी बना लेते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप नंबर बता दीजिए कैसे उन्हें संपर्क करना होगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद योजना पे हमारा। देखिए मेरा नंबर है 7000109882। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7000109882 मेरा नंबर है, मेरी कंपनी का नंबर है। और मेरे सनगो पावर में भी जाके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप जाके लाइक फॉलो करके उस पर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारा लैंडिंग पेज होता है जी, उस पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये इसके बारे में बताइए कि कौन कौन लगवा सकते हैं, कितना खर्चा आता होगा और कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए ये है कि इसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई लगा सकता नहीं लगा सकता। इसलिए क्या एक प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट जरूर रखा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी का क्राइटेरिया बनाया हुआ, अप टू 78,000 रुपए तक का सब्सिडी दिया हुआ है। अच्छा, है ना। और बाकी तो जो भी सिस्टम जो भी लगाना चाहे किसी लिए बैरियर नहीं है। हर कोई जिसके घर में छत हो वो छत में सोलर पैनल लगा के बिजली बना के अपना जितना भी बिजली कंजप्शन करने के साथ साथ बचे हुए बिजली को ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकता है। ग्रिड में यानी कि सरकार को बेच सकते हैं। सरकार को बेच सकता है जी, बिजली बेच सकते हैं जी, ये लगा के जी। अपने घर में भी यूज करेंगे बिजली जी, और जो बिजली अगर ज्यादा बच गई जी तो उसको रिवर्स भी ग्रिड में एक्सपोर्ट करके बेच भी सकते गवर्नमेंट को। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता अलग से? नहीं, इसके लिए तार वार लगा अलग से नहीं, ये सारा कुछ सिस्टमेटिक होता है। हर घर में बिजली मीटर लगा हुआ है जी जी जी। इसमें क्या होता है, मीटर लगा होता है, इसमें एडिशनल हम सोलर पैनल लगाने के साथ में, सिस्टम लगाने के साथ एक जनरेशन मीटर लगाते हैं जी, आफ्टर CSPDCL के अप्रूवल के बाद जी। तो वो क्या करता है, एक्चुअली उसका काम होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। अच्छा, यानी कि ये समझाओ कि मुझे एक महीने में ये कितने बिजली खपत दे देता होगा, कितना जनरेट करता होगा? जनरली देखिए ये मैं 1 किलोवाट का फिगर आपको बता रहा हूँ जी। जैसे 1 किलोवाट में एक दिन में
सुबह से शाम में 4 यूनिट जनरेट करता है। 4 यूनिट जनरेट करता है, जो काफी रहता है। काफी मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी रहता है जी। महीने में 3 किलोवाट 6 किलोवाट तक लोग यूज करते हैं जी। महीने में अगर बोले तो 120 यूनिट जनरेट करके देता है। अच्छा, तो इसमें क्या हो सकता है, जनरली क्या है, ये 120 यूनिट जनरेट किया जी, एक अब आपके घर का जो खपत हुआ मान लो 100 यूनिट, तो 20 यूनिट जो बैलेंस है ये है एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि सरकार को चले जाएगा, सरकार को वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। हाँ, और आप सरकार को 20 यूनिट बिजली बेच दिए। अच्छा, उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो बिजली बिल कितने का आएगा? बिजली बिल कितने का मतलब 100 यूनिट हमने खपत किया, 120 यूनिट इसने बनाया जी, तो बिजली बिल कितना आएगा? 0 हो जाएगा, माइनस में आएगा। ये वही चीज है जो मैंने कहा शुरू में कि आपके घर का बिजली 0 आ सकते, बिजली बिल 0 आ सकते हैं। इसीलिए मुफ्त बिजली योजना है और 20 यूनिट के मालिक अलग हैं आप। उसके बाद सर ये भी होता है कि आप ये जैसे इन्होंने हमारे भैया ने यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं अपने छत पे, हम लोग दुर्ग के बोरसी में, क्षेत्र में हम यहाँ पे अभी उपस्थित हैं जी। तो इस पे क्या हो रहा है कि ये सपोज 3 किलोवाट का सिस्टम है जी। 3 किलोवाट में 3000 वाट, 3000 वाट का जो पावर अप्लायंसेस यूज कर सकता है जी। जैसे कि लाइट, फैन, टीवी, कूलर, इवन एसी भी यूज कर। अमूमन ये इससे अलावा और क्या यूज करेगा? जी जी। तो इसमें लागत लगभग 2 लाख के आसपास आया खर्चा जी। 2 लाख आया। ये 2 लाख रुपए आप हार्डली मान के चलिए 3 से 4 साल में मैक्सिमम टू आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न पे बैक पीरियड होता है। अच्छा, उसके बाद जो आप 20-25 साल जी फ्री आप कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ग्रेट, ये भी अच्छी चीज है। मतलब सोचो कि 4 साल तक आप पे करोगे, उसके बाद आपको बाकी चीजें फ्री मिलेगी। अच्छा, ये 2 लाख रुपए जो है पेमेंट करना होगा जी, इसका खर्चा 2 लाख रुपए आएगा जी जी। और सब्सिडी मिलेगी इसमें? जी बिल्कुल, सब्सिडी मिलेगी। 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 3 लाख में आप 78,000 माइनस कर दो। जी 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 जी। 3 लाख है ना ये? हाँ, 2 लाख का 2 लाख का सिस्टम है जी। इसमें 78,000 सब्सिडी आएगा, माइनस हो जाएगा जी। बाकी खुद से देने पड़ेंगे जी जी। वो एक मुझ से देना पड़ता है कि वो भी आप उसमें कई लोग भैया कि 1.5-2 लाख रुपए कहाँ धरे बैठे हैं, तो आप उसको EMI कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मोदी सरकार ने स्पेशली सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए एक स्कीम लाया जी, जो PM सूर्यघर स्कीम में ही बैंक का पूरा सिस्टम उसमें दिखता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मिनिमम 6 से 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता है इसमें जी। मतलब गवर्नमेंट की फाइनेंस सुविधा है कुछ एक नॉमिनल EMI आती होगी। बिल्कुल, वो जितना बिजली बिल पे करते हैं उतना ही आपका EMI आपको देना पड़ेगा। यानी कि ठीक है, मतलब जल्दी से किस्त पटाओ, उसके बाद फ्री हो गया। बहुत आसानी से आपका फाइनेंस हो जाता है। बिल्कुल, आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। PM सूर्यघर योजना ऑनलाइन उसमें बिल्कुल। बाकी लोग लगा रहे हैं इसको, जिसमें तो ये देखा मैं बोरसी में जी, चंद्राकर जी के यहाँ। चंद्राकर जी, आपका नाम चंद्राकर ही है? क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार चंद्राकर जी, ये है चंद्राकर जी, जिन्होंने रुचि दिखाई कि भैया इसको लगाना चाहिए। बिजली बिल से बहुत परेशान होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आता है बिजली बिल, तो शायद अब कम आ जाएगा, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी उनकी, क्योंकि लोग, मुझे मालूम है, बिजली बिल ज़्यादा आता है तो बड़ा भन्ना जाते हैं लोग। अरे यार, इतना बिजली बिल कैसे आ गया? सबसे बड़ा सरदर्द होता है अचानक से जब बिजली बिल एकदम हाइप हो जाए। और मुझे लगता है कि टैरिफ के रेट कम नहीं होते। नहीं, बिल्कुल सोना की तरह बढ़ते रहते हैं। हर साल वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही। हर साल 2 पैसे 5 पैसे 1 रुपए का टैरिफ बढ़ता ही है बिल्कुल। और 1 रुपए यूनिट बढ़ना मतलब बहुत होता है, काफी होता है। आदमी 400-500 यूनिट जलाता है तो 500 से 600 रुपए पहले महीने का बजट बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं। बाकी 2 किलोवाट का ही है, 3 किलोवाट का, ये 3 किलोवाट का सिस्टम। इसकी राशि है 2 लाख रुपया। 2 लाख खर्चा आएगा 2 लाख रुपया। उसमें 78,000 रुपये सरकार दे देगी। और 6 वाट का और उससे बड़ा और वाला लगाते होंगे आप लोग। जैसे कि बेसिकली आपने सर आपको जैसे बताया 1 किलोवाट पे 67,000 रुपये खर्चा। कोई खेती किसानी वाले हैं जो बड़े यूज करते ज्यादा। जी जी। जनरली क्या होता है सर कि सबके लिए स्कीम है। अच्छा। मतलब इंडस्ट्रियल के लिए, कॉर्पोरेट के लिए और रेसिडेंशियल के लिए जी। रेसिडेंशियल के लिए बेसिकली था नहीं, लेकिन पिछले फरवरी में 2024 में मोदी जी ने ये PM सूर्यघर स्कीम लॉन्च किया और इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। ये घर के लिए होता है। और आप जिसके बाद कमर्शियल पे जाएंगे तो कमर्शियल में भी एक इफेक्टिव प्राइस होता है, उसके लिए भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। और इंडस्ट्रियल के लिए स्पेशली उसको मतलब मजबूत करने के लिए, बिल्कुल उसको मजबूत करने के लिए एक स्कीम दिया है। उद्योगपति लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, भैया बिजली बिल बहुत आ रहा है, तो उनका टैरिफ भी हाई रहता है। जी। तो MSME जो होता है, MSME DIC छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, उसके माध्यम से अप टू 35% का सब्सिडी मिलता है इंडस्ट्री में लगाने का। अरे वाह, बढ़िया। आप भले उसमें अगर 50 लाख का कॉस्टिंग आता है इंडस्ट्री में, तो उसमें आपको 35% की सब्सिडी तक सब्सिडी मिल सकता है। बड़ी राहत है, कहीं ना कहीं बड़ी बिल्कुल राहत है। एक तो आपकी राहत सब्सिडी अमाउंट भी है, और दूसरा आपका जो 1-2 लाख रुपए बिजली बिल जो आ रहे हैं वो बच कम हो जाएगा, बच पा रहे हैं। वाकई में तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आता है और कितना स्पेस चाहिए होता है घर में? जैसे मुझे लगवाना है तो कितना स्पेस चाहिए रहेगा? जनरली क्या होता है, 1 किलोवाट के सिस्टम को लगाने के लिए
आपको 60 से 80 स्क्वायर फीट की जगह रहती है। तो ये 3 किलोवाट की सिस्टम है। हाँ। 3 किलोवाट में इतना स्पेस लिया इन्होंने। 180। वैसे भी ये ऊपर का उपयोग था, यूज हाँ, तो ये है ऊपर नहीं का टावर है, इसका कोई यूज नहीं है। यूज नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा यही है कि ऊपर में आप बिजली बना पा रहे हैं, हाँ। आप खपत कर पा रहे हैं और बचे हुए बिजली को आप सरकार को बेच भी पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है, ये बड़ी चीज है वाकई में। हर घर में एक जी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी बहुत जैसे शहरों में मेन क्या होता है, घर छोटे रहते हैं जी और छत भी छोटा रहता है जी तो हमको उपयोग भी करना है जी तो ये अब छोटा है, अभी ये अमूमन 4 फीट के लगभग लगा है जी इसको हम और हाइट में लगाते हैं जी 6 फीट लगभग जी। तो हम नीचे का छत भी यूज कर पाएंगे, ऊपर हमको करंट वरेंट तो नहीं मारता जी? नहीं नहीं पकड़ते बिल्कुल करंट नहीं। देखिए लोग डरते हैं, लोग जैसे डरते हैं कि भैया बिजली बना रहा है, कनेक्शन है तो कहीं करंट मत मार इसको आप आसानी से पानी डाल के वॉश कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, करंट की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है। और बारिश के दिनों में कई लोग बोलते हैं कि भैया बारिश के दिनों में ये सौर पैनल काम नहीं करता, उसका बिजली तो नहीं होता। बिल्कुल बारिश होती है, सूरज नहीं आता, तो फिर कहाँ से बिजली बनाया गई है? नहीं बिल्कुल उसका ये होता है सर, जैसे हमने आपको बताया कि जो बचे हुए बिजली को आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जो बेचे हो आप सरकार हाँ, जो आपने गवर्नमेंट को एक्सेस दिया, हाँ, वो क्या होता है जब रेनी सीजन में जब सिस्टम वर्क नहीं करता उस समय वो इंपोर्ट कराता है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, उसमें सेटलमेंट यूँ कह सकते हैं कि बैंक में आपका पैसा पड़ा है, अब आप उस समय कमा नहीं रहे तो आप उस पैसे निकालिए। तो बिल्कुल वैसे ही है कि ये बिजली आप दे दिए सरकार को, अब उस समय आप सूरज नहीं आ रहे, सूरज तो नहीं आ रहे, तब आप इससे ले लीजिए। जी जी जी, ये वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे जो सनगो पावर ने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है इनका, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पूरा ब्रांड है, हम यूज करते हैं पूरा, कहीं को ऐसा देखिए इस पे या पैनल को आप फोकस करेंगे, ये पैनल को देखिए बाइफिशियल पैनल है। बाइफिशियल मतलब ऊपर नीचे दोनों तरीके से इसमें पावर जनरेशन होता है। अच्छा, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है, उससे नीचे भी होगा? नीचे भी ऐसे, कई लोग एकदम वो दिखाते कुछ और टाइप रहता है। हाँ, नहीं आप नीचे देख पाएंगे तो आप दिखाया बिल्कुल, ये नीचे को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या होता है कि जब सनलाइट सरफेस पे पड़ता है जी, छत पे पड़ रहा है, हाँ, तो इसका जो इफेक्ट जो आता है इधर से भी जनरेशन होता है, जो प्रतिबिंब पड़ेगा, हाँ, प्रतिबिंब इधर से भी जनरेशन होता है, हाँ, और इधर से भी जनरेशन, मतलब बाइफिशियल दोनों तरफ से जनरेट करता है। हाँ। और दूसरा टेक्नोलॉजी ये होता है हाफ कट होता है, ये जो होता है जो जनरेशन जो सिल्वर पट्टी गई है जी, इसको जनरली हाफ कट बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंपनी यूज करती है। अच्छा, और कैच करने के लिए, वाकई में। और हमने बाकी बिजली जो सूरज को कौन सी वाली किरण ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये सेल्स होते हैं सर, इसको सेल्स जो दिख रहा है ना, सेल्स है ना, ये सिलिकॉन है, ये जो सिल्वर दिख रहा है ये सिलिकॉन होते हैं। अच्छा। और ये जो ब्लू जो दिख रहा है ये एक्चुअली में सेल्स है। अच्छा, ये खींचता है? हाँ, यही क्या करता है, ये ऊपर ग्लास है, ग्लास जो है सनलाइट को कलेक्ट करता है, उसके बाद जो ये सेल्स जो होते हैं वो अपने सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस अपना इसका मैकेनिज्म है। जी जी जी, वाकई में। और हम इसके नीचे जो इन्वर्टर यूज करते हैं, एक्चुअली क्या है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बनता है जी, इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो डीसी होता है जी, और उसको एसी करने के लिए हम नीचे इन्वर्टर लगाए हुए हैं, वो भी हम ब्रांड यूज करते हैं, लुमिनस, हैवेल्स जी। आपके कोई भी प्रोडक्ट जैसे केबल हो गया, केबल भी हम आरआर, हैवेल्स, तो हमारी जो कंपनी लगाती है सर जी, वो पूरा ब्रांड होता है वाकई में, क्योंकि एक साल 2 साल के लिए मामला नहीं है, ये होता है कि पूरा पीढ़ी चलती है। कई लोग बोलते हैं 20-25 साल तो मानना ही है। हाँ। जी, कई लोग बोलते हैं कस्टमर की सर आपका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बाकी कोई कंपनी थोड़ा कम में दे रहा है, तो भैया क्वालिटी चाहोगे, क्वालिटी है। अब अगर 25 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे 5 साल हम हमारी कंपनी की तरफ से जी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देते हैं। कहीं कुछ बंद हो गया, कहीं कुछ इधर उधर हो गया, समझ नहीं आ रहा है। 5 साल में अगर बंद भी नहीं होता है सर, तो हम लोग साल में 2 बार मिनिमम चेक करने आते हैं, विजिट करते हैं, हेल्थ चेकअप होता है। वो चेकअप होगा कि बहुत जरूरी है, प्रॉपर काम, जैसे बॉडी का चेकअप होता है सर, कि कैसे क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है या आने वाली है, वैसे हमारी कंपनी की तरफ से 2 बार हम हेल्थ चेकअप के लिए विजिट कराते हैं, ताकि कोई समस्या तो नहीं आने वाली। बिल्कुल। इसके लिए आवेदन करने का कोई अलग कोई नगर निगम, जनपद पंचायत कहीं, ये जो CSPDCL का नजदीकी जो ऑफिस होता है, जहाँ पे आप पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते थे, वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, उसका जानकारी ले सकते हैं। इनका जो नंबर है, आपने नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं लगातार, सनगो पावर का, वो भी कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जिनसे और लगता है कि हमारी बातचीत में कुछ अंश छूट गए हैं, कोई सवाल है आपके, वो सारे सवालों के जवाब भाई साहब दे देंगे, रविकांत साहू जी और गुलशन साहू जी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं। और कोई जानकारी सर, एक दो चीजें, एक दो पॉइंट और है, उसको मैं कवर करना चाहूँगा कि ये सोलर सिस्टम जो होता है आपको मतलब इको फ्रेंडली भी होता है। इको फ्रेंडली हम ठीक है, इससे पावर सेव कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक होता है कि हमारे
पर्यावरण के लिए हम क्या कुछ दे पाते हैं वाकई में। तो ये क्या होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं भैया, किसी कोई नुकसान नहीं। और एक एक यूनिट बिजली जलने कितना नुकसान होता है, पुराने तरीके कोयला जलता है, धुआं उड़ रहा है। जी जी, उससे क्या ओजोन का परत कटता है। फिर इसमें क्या होता है, ये आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए हमको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे भविष्य को क्या दे रहे हैं। जी जी जी, तो ये चीजें दे रहे हैं वाकई में, सबकी यूज क्या होता है कि आपको पूरा फायदा ही फायदा है कि एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, दूसरा आप इन्वायरमेंट को स्वच्छ कर रहे हैं, दे पा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट है। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं स्पष्ट कि आने वाला भविष्य सौर पैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय कोयला लिमिटेड है, कोयला हो सकता है 5 से 10 साल में खत्म हो जाए। तो आपका जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है दैट इज सोलर एनर्जी। ये तो अभी से भैया लगा लो, आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली है। आप देख पा रहे हो सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म होने वाला कभी वो नहीं होगा वाकई में। बस शाम को 6 बजे के बाद अस्त हो जाते हैं, तो रोज उनका रूटीन है, 12 घंटे के लिए वो अस्त होते हैं, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो ये चीजें ठीक है, भविष्य है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप संपर्क मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा सर लास्ट कि आप बिल्कुल इसके बारे में जानिए, हमारी ऑफिस आइए या हमारे लैंडिंग पेज यूट्यूब या आपका सोशल मीडिया में जाके हमारे बारे में सनगो पावर के बारे में सर्च करिए, नहीं तो आप हमारे ऑफिस में आइए, हम पूरा जानकारी आपको देंगे। और मैं लोगों को यही सुझाव करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं और ये सिस्टम लगाए। बिल्कुल, बहुत काम की चीज है, देश की चीज है और देश की योजना है, इसका लाभ लेना चाहिए। का जो एड्रेस है वो समता कॉलोनी सत्यम स्क्वायर हाइट्स बिल्डिंग में है, सेकंड फ्लोर, रायपुर में। बाकी नंबर दिए हुए, आप कभी भी कुछ भी फोन करके लगा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो आप लोग को जानकारी कैसे लगी इस योजना के बारे में, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।